अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये नाश्ते के बाद से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। बाहर बैठी हुई थी, एक पॉट रखा हुआ था, फ्लावर्स नज़र आ रहे थे, तो मैंने जो है ना सोचा कि छोटा सा जो है ना एक पॉट बनाती हूँ, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन यह कि फ्लावर्स बहुत जल्दी जो है ना मुरझा जाते हैं। तो खैर, आज आपने देख लिया होगा थंबनेल से कि आज जो है ना मेरा प्लान है कि मैं क्लीनिंग करूँगी। तो बस वही क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि जो है ना बहुत टाइम से पेंडिंग जा रही थी। हूवर वगैरह तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर जो डीप क्लीनिंग है, डस्टिंग एंड सारी चीज़ें, उसमें थोड़ा सा जो है ना टाइम लगता है। और क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरे बैक में पेन हो रहा था, तो मैं जो है ना थोड़ा सा डर भी रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं जो है दोबारा से ज़्यादा काम करूँ और दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाए, बिकॉज़ बहुत ही जो है ना वियर्ड और शदीद किस्म का जो है ना पेन था। तो बस वैसे ही मैं डर रही थी। खैर, यहाँ पर मैं ऊपर आ गई, बेडशीट्स वगैरह सेट की। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। एक एक चीज़ को मैं उठा के डस्ट ऑफ करूँगी और फिर उसके बाद जो है वापस सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दूँगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है ना लाइक वंस अ वीक नहीं तो ट्वाइस अ मंथ जो है ना इसको जो है ना करना पड़ता है। तो बस बाहर मौसम अच्छा है, काम भी करती रहती हूँ, बाहर भी देखती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना एक एक चीज़ को जो है उठा उठा के डस्ट ऑफ कर रही हूँ। और विंडोज़ को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और फिर उसके बाद जो चीज़ें जहाँ जानी थी उनको रखा, और उसके बाद जो है मैं वापस जाऊँगी हूवर की तरफ। अक्सर मैं अपने आसपास में लोगों को देखती हूँ, उनके पास कोई ख़ास दौलत नहीं है, कोई फ़ेम नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, एक आम सी जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून होता है। और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है नज़र आने को, लेकिन ये है कि उनकी ज़िंदगी में सुकून नज़र नहीं आता, और अक्सर जो है वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। तो आजकल मैं बाहर बैठी हुई होती हूँ, अच्छा मौसम, अच्छा स्काई एंजॉय कर रही होती हूँ और साथ में सोच रही होती हूँ। तो मैं इस पर सोच रही थी और मैंने सोचा कि आपसे भी डिस्कस किया जाए, और मुझे ये नज़र आया कि सुकून जो है ना वो चीज़ों के होने से नहीं होता। सुकून जो है ना वो आपका इंटरनल एक थिंकिंग प्रोसेस है, और चीज़ों को देखने का एक पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है, आपको जो है ना ज़हनी सुकून मिलता है। और उसमें मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा की चाह में लग जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है। चाहे हमें जितना भी मिल जाए, जितनी भी हमारे पास दौलत आ जाए, जितनी भी हमारे पास फ़ेम आ जाए, जितना भी हम अच्छी जॉब पे चले जाएं, हमारे अंदर जो है ना वो जो सुकून है ना वो नहीं आता। तो एक पीसफुल लाइफ के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है, और ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों की ज़िंदगी को देखें और दूसरों को जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं उनको देखा जाए। अक्सर जो है ना हम अपना ज़हनी सुकून इन्हीं चीज़ों से तबाह करते हैं, जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि दूसरों के पास तो ये नेमत है और मेरे पास नहीं है। हम ये देखना शुरू, और अक्सर हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर तरह की चीज़ अपलोड हो रही होती है, लेकिन उसकी एक अच्छी बोलूँ बुरी साइड बोलूँ वो ये है कि लोग सिर्फ अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ें, गुड साइड जो है ना वो पोस्ट करते हैं। आपको कभी भी उनकी लाइफ की जो है ना बैड साइड नज़र नहीं आती, और जब आप एकदम से देखते हैं तो फिर आप शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये लाइफ है, सबकी लाइफ में आजमाइशें होती हैं, सबकी लाइफ में मुश्किल वक्त आते हैं, ज़िंदगी एक सी नहीं रहती। आपको जो है ना अपने लिए खुद रास्ते चुनने पड़ते हैं, अपना पर्सपेक्टिव खुद बनाना पड़ता है। जब आप अपने आप को इस तरह सोचने पे लगाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है, तो आपकी ज़िंदगी में वो सुकून खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर हसद की बात नहीं कर रही हूँ, हसद तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं एक जर्नल सी सिनेरियो की बात कर रही हूँ। होता है, अक्सर होता है, नॉर्मली होता है ऐसा लोगों के साथ कि समटाइम्स किसी के पास कुछ देखा तो ऐसा लगा कि ओह इसके पास है, मेरे पास नहीं है। ये नॉर्मल है, लेकिन यह है कि आपने अपने आप को एक अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है सोचने पे, कि आपने अपना पर्सपेक्टिव खुद बनाना होता है कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, इसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास ये चीज़ है। और सबकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी नहीं होती, हर किसी को आजमाइशें आती हैं, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो अगर हम ज़िंदगी में ये समझ लेना कि मेरी लाइफ में ही सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं और लोगों की लाइफ में भी मुश्किलें हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और हमारी जो है ना लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। बस इस बात को जो है ना मैं एक चीज़ से एंड करूँगी, वो ये है कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में सूरह इब्राहीम में
सिर्फ़ मैं जो है ना एक लब्बे लुबाब आपसे शेयर कर रही हूँ आयत का, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूँगा, और अगर तुम मेरा शुक्र अदा नहीं करोगे तो फिर मेरे पास सख्त अज़ाब है। तो एक तरह से अपने पास जो चीज़ें आपको मैसर हों, जो नेमतें आपको मैसर हों, उन पे खुश ना होना और दूसरे लोगों को देखते रहना, अल्लाह ताला की तक़सीम का पर एतराज़ करना है और नाशुक्री करना है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर करनी है कि आप अपने आप को इस चीज़ पे ट्रेन करें कि आप कभी भी दूसरे लोगों को मिलने वाली खुशियों पर नहीं सोचेंगे, बल्कि उन चीज़ों को देखेंगे जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं। तो बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आती है हमें, लेकिन ये है कि आजकल ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत लेविश शादियाँ हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए लोगों ने, एक से बढ़कर एक गाड़ियों में घूमते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी लोगों में बहुत होती हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली या इस तरह से। तो बस हमें जो है ना अल्लाह ताला की जो तक़सीम है ना उस पे खुश रहना चाहिए और उस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये है। इसी के साथ मेरी जो है सफाई भी हो चुकी है, और बस एक चीज़ थी जो मैं सोची थी कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं और आप लोगों से शेयर करूं। इसको लेक्चर मत समझिएगा, हो सकता है कि कोई भी एक सुन ले और उसको जो है ना मेरी बात समझ आ जाए, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो बस इसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सफाई हो गई और फिर मैं फ़्रेश हो गई। उसके बाद हम लोग बाहर गए, शॉप पर गए, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। समर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है कोई कोट या ट्रेनर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस चप्पलों में ही मैं बाहर चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है शॉप पर हम जा रहे हैं, लेकिन यह है कि शॉप पे जाके मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। शॉपिंग करके वापस आए तो कुछ लॉन्ड्री थी जो ड्राई हो चुकी थी और मुझे जो है फ़ोल्ड करके रखनी थी, और बहुत दूर नहीं गए थे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, बस यहीं करीब की शॉप पे गए थे, कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो बस यहाँ पर जो है लॉन्ड्री फ़ोल्ड करते हुए मैं ये सोच रही थी कि आज जो है मैं लंच में क्या करूँ। लंच क्या ही होता है, मुझे जो है 5-6 बज जाते हैं लंच करते हुए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में लेट करती हूँ, और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है भूख जब लगती है तो फिर उसी वक्त ही मैं खाती हूँ, और थोड़ा अगर काम वगैरह हो तो बिज़ी रह के भी जो है टाइम का पता नहीं चलता। फिर जो डिनर है, क्योंकि दिन बहुत लंबे होते हैं, तो डिनर जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा लेट ही करूँ, और अक्सर जो है ना डिनर मेरा कुछ ना कुछ लाइट ही चल रहा होता है। कभी लंच लाइट हो जाता है, कभी डिनर लाइट हो जाता है, और आज मेरा जो है ना मूड था कि कुछ डिफरेंट सा खाऊं, कुछ अच्छा सा बना के खाऊं। तो बस जब मेरा ऐसा दिल चाहता है तो जो भी चीज़ अवेलेबल होती है मैं सोचती हूँ कि क्या क्या है, तो फिर उसको जो है ना उन चीज़ों को मिक्स करके जो है ना कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, और कोशिश करती हूँ कि वो हेल्दी भी हो। तो बस यहाँ पर जो है मुझे याद आया कि हम फ्रूट्स भी लेकर आए हैं, कुछ वेजिटेबल रखे हुए हैं, और इसमें जो है ना एक मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से जो है ना मेरा क्या बोलूँ, इसको सैलेड बोलूँ क्या बोलूँ, बहुत ही यमी हो गया था। तो बस यहाँ पे जो है मेरे पास क्यूकम्बर था, इसको मैंने हाफ़ ले लिया, हाफ़ रख दिया, वो फिर किसी और दिन यूज़ हो जाएगा। तो इसको जो है ना मैं चॉप कर लूँगी, और इसके बाद मेरे पास टोमेटोज़ हैं। इसके साथ साथ जो है ना मैंने आलू को भी उबलने के लिए रख दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं आलू को थोड़ा सा ग्रिल कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, भूख भी लग रही थी, तो बस मैंने उसको उबलने के लिए रख दिया है। इसी तरह जो है मैं टमाटर को भी चॉप कर लूँगी, और फिर इसके साथ साथ बाकी मेरे पास कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, और फ्रूट्स में आज मैं गुआवा लेके आई थी, और बहुत टाइम के बाद जो है ना मैं गुआवा खाने वाली थी, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, बीच बीच में भी मैं खा रही थी। और पाकिस्तान में जो है ना फ्रूट्स में इतने ज़्यादा नहीं खाती थी, मतलब घर में रखे भी रहते थे ना, तो पता नहीं क्यों मैं नहीं खाती थी, मतलब बहुत लेज़ी थी। लेकिन अब जो है ना मुझे उनकी कदर होती है, मुझे जो है ना वाटरमेलन खाने को इतना दिल चाहता है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा होता है, ऊपर से इतना एक्सपेंसिव होता है, तो मैं जो है ना कोशिश करती हूँ वो बड़ा वाला ना लूँ, कभी कभी मैं जो है ना
वो जो ऑलरेडी कटे हुए फ्रूट्स होते हैं बॉक्सेस में, वो ले आती हूँ, बट ये कि उसमें वो मज़ा नहीं होता। तो बस जो चीज़ जब आपके पास अवेलेबल होती है ना, तो आप उसकी कदर नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मेरे पास एक बनाना रखा हुआ था, वो भी मैंने काट लिया, और फिर इसके बाद जो है ना इन सब को मैं शिफ्ट करूँगी। साथ में जो है ना मेरे आलू उबल चुके हैं बिल्कुल, और उनको जो है ना मैं ठंडे पानी से थोड़ा सा वॉश कर लूँगी, ताकि जो है ना बिल्कुल गरम गरम, क्योंकि अभी गरम गरम उबलते भी ही उतारे हैं, तो उनको जो है ना मैं थोड़ा वॉश कर लूँगी, ताकि गरम गरम वो इसमें ना जाए। तो इन सबको जो है एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि मैं एक वीडियो इंस्टाग्राम के लिए बनाऊँ। वैसे तो मेरे पास 2 फ़ोन है, लेकिन ये है कि मैं इतनी सुस्त हूँ कि मुझे जो है ना दूसरा फ़ोन चार्ज करने को दिल ही नहीं चाहता। तो बस फिर मैंने सोचा कि छोड़ो इंस्टाग्राम को, सिर्फ जो है ना यूट्यूब की वीडियो ही कंटिन्यू करती हूँ। इसीलिए मैं आहिस्ता-आहिस्ता डाली, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 2 शॉट्स एक साथ कैसे लूँ एक ही फ़ोन से। तो ख़ैर फिर मैंने जो है ना सिर्फ यही वीडियो रिकॉर्ड की। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने सारे फ्रूट्स बाउल में शिफ्ट कर दिए हैं। अब जो है ना मैं इसमें जो आलू मैंने उबाल के रखे थे वो डाले हैं। थोड़े से अभी भी ये गर्म है, बट ये कि जब तक ये मैं मिक्स करूँगी ये सही हो जाएंगे। तो इसके बाद जो स्पाइसेस हैं, नॉर्मल से जो हमारे स्पाइसेस हैं, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें टोटली ऑप्शनल है अगर आप शुगर ऐड करना चाहें, क्योंकि फ्रूट्स हैं मीठे हैं, बट ये कि मुझे जो है ना थोड़ा सा शुगर ऐड करना पसंद है। तो हम लोग ब्राउन शुगर लेकर आए थे, जो कि चाय में तो बहुत अच्छी लग रही है, तो वो मैं इसमें जो है ना थोड़ी सी ऐड करूँगी। साथ में लेमन मैं भी लेकर आई थी, ये मैंने शॉप पे देखा था, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये लेमन देख के इतना ठंडक का एहसास हो रहा था कि मैंने जो है ना फ़ौरन उठा लिया। मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ ना कुछ बनाऊँगी, कोई ड्रिंक वगैरह मैं सोच रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना हाफ़ लेमन मैंने कट कर लिया, थोड़ा सा इसमें डालूँगी, और थोड़ा सा जो है ना मैं अपनी ड्रिंक में इसको जो है ना ऐड करूँ। तो इसके साथ मैंने जिस तरह बताया, शुगर ऑप्शनल है, वो मैं ऐड करूँगी, 1 स्पून ही ऐड किया है। ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और सॉल्ट ऐड करूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप जो भी स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो बस इसको जो है मैं अब मिक्स कर लूँगी। अब जो है इसके बाद बारी आती है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। तो मेरे पास जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाए, अगर जैसे आपके गेस्ट भी आते हैं आप बना सकते हैं, तो इसको जो है ना इतना रेडी करके रख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो पानी जिसकी वजह से हो जाए। तो इस अब जो है ना इसके अंदर पहले मैं इसको टेस्ट करके देख रही थी कि अच्छा लगता है या नहीं। तो मेरे पास ना कुछ क्रिस्प रखे हुए थे, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ हो, निम्को हो, इस तरह की चीज़ हो, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, एक एक थोड़ा सा जो है ना स्पाइसी टच देने के लिए, क्रंची टच देने के लिए। तो मेरे पास क्रिस्प रखे हुए थे। वो जो है ना मेरे पास, क्योंकि बहुत ही बड़ा पैकेट होता है, पूरा फिनिश नहीं होता है, तो अक्सर जो है ना मैं बचा के रख देती हूँ, तो वो फिर इस तरह से जो है ना यूज़ हो जाता है। तो बस इसमें मैंने क्रिस्प ऐड किए, इसको मिक्स किया, और उसके बाद जो है अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी, और आराम से बैठ के जो है ना अपना डिनर एंजॉय करूँगी। अच्छा, ये इतना यम्मी था, पहले मैंने जो है ना थोड़ा-सा निकाला, और मैंने कहा कि चलो बाकी रख देती हूँ, कोई और खा लेगा। लेकिन ये इतना यम्मी था कि मैंने जो है ना पूरा ही खुद खा लिया। तो साथ में मैंने ड्रिंक भी ली है, और उसके अंदर लेमन ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि अगेन मौसम बहुत अच्छा है, गार्डन में जाऊँगी, वहाँ बैठूँगी, और जो है ना अपनी कंपनी को एन्जॉय करूँगी। और यहाँ पर देखें मौसम कितना ही अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, कभी-कभी धूप निकल रही थी, कभी जो है ना धूप जा रही थी, लेकिन जब धूप निकल रही थी तो बहुत ज़्यादा सख्त धूप थी। लेकिन ये है कि वही बात है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे अगर धूप भी निकल रही है तो।
इस खूबसूरत मंज़र के साथ मेरे आज का व्लॉग का इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आज जो हमने बात की है उस पे अगर आपके पास कोई भी पॉइंट हो, कोई भी डिस्कशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।